परीक्षित और पास आ गए। गुरुजी, आपने मुझे बताया था कि सच्ची मुक्ति तो इसी जीवन में, इस शरीर में रह करके ही मिलती है। मरने के बाद में किसी को मुक्ति नहीं मिलती, और मरने के बाद मुक्ति होती भी नहीं है। अगर सच्ची मुक्ति लेना है प्यारे, तो इसी जीवन में ले लो। आज भी मुझे याद है गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि जिसकी 3 प्रकार की आशाएं समाप्त हो जाती हैं, वही जीव मुक्त माना जाता है। आपने मुझसे कहा था कि संसार में जीव को 3 प्रकार की प्यास लगती है, और जिसकी 3 प्रकार की प्यास बुझ जाती है, उसी को मुक्त पुरुष माना जाता है। गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि निव्रत तरसई रूपगीयमानात् और भवौक्षदः श्रोत्र मनोविरामात्। निवृत्त तरसई, तरस कहते हैं आशा, तरस कहते हैं तृष्णा, तरस कहते हैं प्यास। इस तरस में 3 शब्द हैं। तरस, जिनकी 3 प्रकार की प्यास बुझ जाती है, उसी को मुक्त पुरुष कहा जाता है। और ये 3 प्रकार की प्यास हर जीव को लग रही है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिन्हें ये 3 प्रकार की प्यास नहीं सता रही। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, लेकिन ये 3 प्रकार की प्यास सबको सता रही है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तृष्णा कहा। तुलसीदास जी ने ईषणा कहा, त्रिविध ईषणा गाढ़ी। ये 3 प्रकार की प्यास सबको सता रही है। और पहली प्यास है जो सबको लग रही है। अरे अपनी बात छोड़ो, जो सन्यासी हैं, गृहस्थ बन चुके हैं, ये प्यास तो उन्हें भी सता रही है। और पहली प्यास है पुत्रेषणा। संसार में सबको संतान की इच्छा है। ऐसा कौन सा है यहां पर जिसे पुत्र की इच्छा नहीं है? अरे गृहस्थों की बात छोड़ो, जो साधु बन गए हैं, उन्हें भी बेटे की इच्छा है। कोई शिष्य के रूप में ऐसा बेटा मिल जाए जो हमारे वृद्धावस्था का पालन करे। इसलिए पहली तृष्णा, पहली प्यास है पुत्रेषणा। एक मैया भोले बाबा की परिक्रमा लगाती है और ढोक लगाती है और झोली पसार के कहती है, बोले बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेटा तो दे दे। 1 बरस हो गया उस मां को ढोक लगाते लगाते। मां पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा इस मां को 1 बरस बीत गया, तुमसे कोई कैलाश नहीं मांग रही है कि बेटा मांग रही है, दे दो। भोले बाबा ने हंस के कहा, पार्वती ये संसार है, ये इस मां की पहली प्यास है। अगर इस प्यास को मैं बुझा दूंगा, तब इस प्यास से 1000 गुनी एक प्यास और लगेगी इस मां को। अभी तो 1 परिक्रमा दे रही है, फिर वो 10 परिक्रमा देगी, क्योंकि जब पहली प्यास बुझ जाती है तब दूसरी प्यास सताती है। मां ने कहा, दे दो भोले बाबा, एक बेटा की बात है। भोले बाबा ने कृपा की आप पर। 1 नहीं 4 बेटा, नाती पंती संती सब कुछ हो गया। जब घर में संतान आ जाती है तब दूसरी प्यास लगती है, और इस दूसरी प्यास का नाम है धनेषणा। अब घर में संपत्ति आ जाए, ये संसार की प्यास है। संतान की प्यास भी लगना चाहिए। गृहस्थी का पालन करने के लिए धन की प्यास भी उचित है, तो घर में धन भी आ गया। अब तुम्हारे घर में बेटा है, नाती पंती संती अठन्नी चवन्नी, दुकान मकान सब कुछ है। जब जीव के पास में सब कुछ आ जाता है परीक्षित, तब उसे तीसरी प्यास लगती है। और जब किसी व्यक्ति को ये तीसरी प्यास लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब तुम्हारा पतन भी प्रारंभ होने वाला है। ये तीसरी प्यास कौन सी है? घर में संतान है, धन दौलत है, नाती पंती है, सब कुछ होने के बाद में जीव को तीसरी प्यास लगती है, और इस प्यास को कहते हैं लोकेषणा। अब संसार झुक करके हमें प्रणाम करे, आओ सरपंच, आओ व्यास जी, आओ महाराज जी। जब सामने वाले से सम्मान लेने की भूख लगने लगे जीव में, तब समझ लेना चाहिए कि अब पतन भी होने वाला